सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ये तो सभी को याद होगा। किस किस को याद है जरा हाथ खड़ा करें ईमानदारी से। पांडे जी हाथ खड़ा नहीं कर रहे। हर हर महादेव। तो मंगल में भगवान शिव कल्याणकारी है। शम करोति, जो कल्याण करते शम कहते हैं। समस्त दोषों को कायिक वाचिक मानसिक त्रिविध दोषों का जो शमन कर दे वो शंकर है। अब 1 किलो दूध चढ़ाओ कि 10 किलो चढ़ाओ कि 1 बूंद चढ़ाओ, विविध पदार्थों का प्रयोग शास्त्र में बताया गया है। शास्त्र तो भैया पढ़ने पड़ेंगे, स्वाध्याय करना पड़ेगा। बिना वेद पढ़े हुए बिना स्वाध्याय किए हुए ये दशा हो गई है। क्यों भागवत कथाकार भी इतने हो गए कि अब क्या कहें। पर भैया भगवान की वाणी से टूटी फूटी जो कुछ भी हम सुन रहे हैं कथा ही तो सुन रहे हैं। भगवान में प्रेम हो जाए कैसे भी, ये कथा का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन कहा गया शास्त्र की अपनी एक मर्यादा है। भागवत जी में लिखा है स्वयं विद्यावते भागवतम परीक्षा। परीक्षा होनी चाहिए, पर कौन परीक्षा करे। तो शंकर हैं। आपको विद्वान बनना है, ज्ञानवान बनना है। विद्या के क्षेत्र में वो जरूरी नहीं पंडित जी बनना, आचार्य बनना। ये संस्कृत में ही बहुत सारी डिग्रियां हैं। पीएचडी डिलीट करके आप एमटेक करें, बीटेक करें, बीसीए, बीबीए, एमबीए, बहुत सारी डिग्रियां हैं। पेट भरने की अनेक विद्याएं, पेट भरने की विद्याएं हैं। यूरोप, अमेरिका आदि देशों में जाकर के खूब पैसा कमाइए, बिल्कुल कमाना चाहिए। लेकिन शिव पुराण का आश्रय और शिव पुराण का जो टिकट है वो आपके पास अवश्य होना चाहिए कि मैं कौन हूं। नारद भक्ति सूत्र में देवऋषि नारद कहते हैं ये भक्ति ऐसी है कि गुड़ के डले उस गुड़ के डले के स्वाद के अनुरूप है। जैसे वो गूंगा सरकरा खाई और मुस्कुराई, बोल नहीं सकता। ऐसे ही जिसने उसको अनुभव कर लिया, जिसके घट में वो प्रकट हो गया, वो मीरा हो गई। वो संत तुकाराम, नानक, कबीर, अनेक महापुरुषों ने जिस गीत को गाया है, जिस संगीत को गुनगुनाया है, जिस राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को गाया है, वो जीते जी मुक्त हो गए। तो ये कथा मुक्त होना सिखाती है। भगवान में प्रेम कैसे हो। मंदिरों में भीड़ लगी रहती है सोमवार के दिन, अथवा चतुर्दशी, त्रयोदशी, द्वादशी के दिन माताएं खूब, उनका अलग भाव होता है। विविध पदार्थों से हम लोग अभिषेक करते हैं। प्रातःकालीन समय में ब्राह्मण देवता हमारे सब आए हुए हैं हरिद्वार से, कोई देहरादून से। तो रुद्राभिषेक कैसे होता है, उसकी क्या विधि है। मंत्र में त्रुटि ना हो। मंत्र का अपना एक विधान है जिसमें अनुदात, उद्दात और स्वरित समाहार स्वरितः। अयम उद्दातः, इसको उद्दात कहते हैं। मंत्रों में हाथ भी चलते हैं, लेकिन 99% आपको काशीपुर में तो कोई सस्वर वेद पाठी मिलेगा नहीं। 99% ये हम गारंटी दे रहे हैं। और कोई मिल जाए तो ढूंढ के ले आना, हम भी उनसे शास्त्रार्थ कर लेंगे। 99%। और लगभग 90% जो जा चुके हैं उन आत्माओं को प्रणाम, जो महापुरुष हमारे बीच में नहीं। अन्यथा ऐसे स्थिति हो गई जैसे बरसात में कोई छत्रक होता नहीं, चू बोल दिया, चू
तो एक शाक खाए कर लोग तो उसको भी परख करके ही खाना पड़ता है। तो ऐसे ही गुरु बनाओ, ठोक बजा करके, छान करके, देख करके, जैसे हम पानी पीते हैं, तो भैया ऐसे ही विद्या के लिए तो अभ्यास करना पड़ेगा। आद्योपांत तो उन्होंने कहा मैंने शिव पुराण के 5 पाठ किए, मूल पाठ, और श्रीमद् भागवत के मैंने लगभग 13 आवृत्तियां की है, प्रारंभ से लेके और अंत तक 18,000 श्लोक। लेकिन स्थिति यह है वर्तमान में कथावाचकों की, श्लोक कितनी याद है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक आवृत्ति भी प्रारंभ से लेके अंत तक नहीं की है, तो जजमान का क्या भला होगा? बोलो भैया। व्यासपीठ के लिए कोई तो संशोधन होना चाहिए, कोई तो संविधान होना चाहिए, उस पर आचार्य चरण वृंदावन में अथवा प्रयागराज में अथवा सुदूर, अभी उनका वीडियो मेरे सामने उपस्थित हुआ था, पूज्य चरण शंकराचार्य, पूज्य चरण निश्चलानंद सरस्वती पाद जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य, 80 वर्ष से अधिक उनकी आयु है, भारत भ्रमण करते हैं, आजकल चातुर्मास्य में है। और पूज्य चरण स्वनाम धन्य वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जी, उनसे वार्ता हमारी फोन पर हुई थी और नंबर प्राप्त हुआ। रामविलास वेदांती 2 बार सांसद रहे, उन्होंने पीएचडी न्याय से की, व्याकरण से की, बीएचयू से, और अभी संन्यास मार्ग में आजीवन उन्होंने विवाह नहीं किया। क्योंकि जो शहद बनता है आप सभी जानते हैं, वो जो भौरा है वो भ्रमर चुन चुन करके पराग एकत्रित करता है और उस पराग के द्वारा एक छत्ता जब बनाता है, लेकिन जितना खाया वो खाया, आनंद लिया, हम लोग उसको ग्रहण कर लेते हैं अपने स्वार्थ के लिए। शहद में बड़े गुण हैं। शहद से एक योगी जी हैं, वे हैं इस भारत में देवराहा बाबा, आजीवन उन्होंने शहद और जल का ही पान किया। यमुना में मचान में रहा करते थे, उनकी यूट्यूब पर बहुत से वीडियोस हैं। 500 वर्ष लगभग उनकी आयु लोग कहते हैं, लेकिन कुछ हमने जीवनी में पढ़ा कि 250-300 वर्ष वो जी गए थे। तो उन्होंने जीवन भर शहद और जल ही पिया और कुछ मेवे खाए, उन्होंने अन्न कभी जीवन में नमक नहीं लिया। और जिसके लिए जो बात कह दी, क्योंकि उन्होंने विविध योग की मुद्राओं के द्वारा, खेचरी मुद्रा, जीव को बाहर निकाल करके वायु पीने वाली जो मुद्रा है, इस खेचरी मुद्रा से जो वायु सिंचन करता है अंदर, धीरे धीरे उसकी भूख प्यास नियंत्रण में आ जाती है। तो भगवान शिव को मधु चढ़ाइए, शर्करा चढ़ाइए, आप बुरा गुड़ का हो अथवा चीनी हो, इन पदार्थों से, इन गव्यों से। इसके साथ साथ इक्षुरसेन ऐसा लिखा है जिसकी बुद्धि जड़ है, जल्दी बात समझ में नहीं आती कई लोगों को, कई बच्चों को। तो जिसकी बुद्धि जड़ है वो शर्करा से अभिषेक करे। पढ़ाई में कमजोर होते हैं बच्चे। इक्षुरसेन, गन्ने के रस से यदि आप अभिषेक करते हैं, विशेष रूप से शुक्रवार के दिन, तो आपको अखंड लक्ष्मी ऐश्वर्य की प्राप्ति होती। बहुत सी बातें आपको श्रवण करने को प्राप्त होंगी। शास्त्र चिंतन जो हमारे यहाँ शिव पुराण है, इस शिव पुराण में 7 संहिताएं हैं। इस 7 संहिताओं के अंतर्गत हमारे पास वायु पुराण, उस वायवी पुराण से, वायु पुराण में 1 लाख श्लोक थे। उन 1 लाख श्लोकों को व्यास जी ने संक्षिप्त किया और लगभग 24,000 श्लोकों का ये मूल ग्रंथ है, जिसका पारायण भी किया जा रहा है।
तो चलते हैं नैमिषारण्य की इस भूमि में, और ये भी वक्ता और श्रोता की जो भूमि है हमारी और आपकी, कि श्रोता किस स्तर का है। श्रोता सुनने वाला, एक होता है सोता, जिसकी नींद कहीं पूरी ना हो, खूब खाया पिया दबाया, तो किसी आड़ में, किसी दाएं बाएं, किसी दीवार में आकर के वो जगह ढूंढता है और वहीं उसको नींद आ जाती है, तो वो तो हो गया सोता। और सोता जो है फिर वो सोता है तो फिर खोता है, और खोता है न जाने फिर वो कहाँ लगाता है गोता, क्योंकि उसको नींद में न जाने सपने कैसे हो।